हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपको मैं बता दूं कि श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस जो है ये सीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर रही है और यहां एक पूरी टीम है, शिक्षकों की टीम है जो सीटेट के लिए काफ़ी अनुभव रखी हुई है हर एक सेक्शन में। और सेक्शन में हर एक सेक्शन के एक्सपर्टर होंगे, एक्सपर्ट टीचर होंगे, उन लोगों के माध्यम से सभी सेक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आपको अगर जुड़ना है तो आप इस क्लास के इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। चलिए, मैं इसी संदर्भ में यह सीटेट या स्टेट हो या केबीएस हो, इनके संदर्भ में एक सीडीपी का सेक्शन होता है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और आए दिन जो बच्चे बीएड और डीएलएड किए रहते हैं उनको इस सेक्शन का अनुभव नहीं होता है। इसलिए अभी जो एग्ज़ाम चलने वाला है जनवरी में, दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान में रख करके मैं इस सीरीज को ला रहा हूं। और यह सीडीपी का सीरीज होगा, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग और समझेंगे, क्योंकि यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बेसिक से एडवांस के तरफ हम लोग बढ़ेंगे और इसमें बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, एडवांस क्वेश्चन भी होंगे और उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीटेट और टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, केवीएस के लिए यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन होगा। मैं हर एक सीरीज में आपको, ये सीरीज में मैं लेकर के आऊँगा और एक एक चैप्टर को मैं डिस्कस करूँगा। और इसी सिलसिले में हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो है, आप सीडीपी का पहला चैप्टर जो है इसका, यह बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध। पहला चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध क्या है, कैसे है। इससे संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर किसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको लेना है, तो आप इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8986327904। इस पर किसी तरह का इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रश्न सत्य नहीं है। Which of the following statement is not true in the context of development? पहला ऑप्शन कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। बी ऑप्शन है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। सी ऑप्शन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इसमें कह रहा है कि देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य कथन को चुनना है। तो आप देखेंगे पहला है विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। विकास को उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगर क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से जाएंगे तो बी इसका आंसर होगा। यानी विकास के संदर्भ में बात की जा रही है और विकास का संदर्भ जो है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने उसकी विशेषताएं होती हैं। फिर विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जहाँ इन्वायरमेंट है, परिवेश है, उस परिवेश से विकास की अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था को, हर एक अवस्था की अपनी विशेषताएं अलग होती हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट अगर तीनों कहा जाए तो सही है और क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे कि बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था
कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखेंगे, है और नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं और आप गलत करके आते हैं, तो इस पर ध्यान रखेंगे। ये नहीं है पूछा जा रहा है, निम्न में से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला प्रश्न है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी ऑप्शन है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। रहना और सीखना की बात है, यानी यह पूछा जा रहा है उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल अवस्था की कौन सी विशेषताएं नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे यह उत्तर बाल अवस्था में समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, ये बिल्कुल ये सही है, इसकी विशेषता है। अब सी देखेंगे व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी विशेषता है। हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये विशेषता है। और यह नहीं है, ये बी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप आंसर इस बी पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है विकास का अर्थ है पूछा जा रहा है। विकास का अर्थ है यानी विकास का क्या अर्थ है? आप देखेंगे पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। आप देखेंगे डेवलपमेंट मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला फर्स्ट ऑप्शन है सक्सेसिव सीरीज ऑफ चेंजेज रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन, सक्सेसिव सीरीज ऑफ चेंजिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। डी ऑप्शन है ए सीरीज ऑफ चेंजिंग एंड रिजल्ट फ्रॉम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस की बात कही जा रही है। पूछा जा रहा है विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? अर्थात आप देख सकते हैं परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को हम विकास कह सकते हैं, यानी अ सीरीज ऑफ चेंज दैट रिजल्ट फ्रॉम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। इस विकास की अवस्था पूर्ण रूप से विकास का तात्पर्य है। विकास डेवलपमेंट मीन्स सीरीज ऑफ चेंज दैट रिजल्ट फ्रॉम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, अर्थात कह सकते हैं परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। यानी यह विकास जो है गुणात्मक और परिणात्मक दोनों की बात करी जा रही है। यहाँ परिणात्मक और गुणात्मक जहाँ पर विकास हो वहां वो विकास से संबंधित होता है, अर्थात विकास संदर्भित है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला से, अर्थात कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है खिलौने की आयु कहा जाता है टॉय एज। इट इज कॉल्ड टॉय एज। पहला है ऑप्शन पूर्व बाल अवस्था को, बी है उत्तर बाल अवस्था को, सी है शैशवावस्था को और डी है ये सभी। यानी पहला ऑप्शन पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, सी ऑप्शन शैशवावस्था, ये सभी। इट इज कॉल्ड टॉय एज प्री चाइल्डहुड, बी ऑप्शन है लेटर चाइल्डहुड, सी है इन्फेंसी, डी है ऑल ऑफ दोज। यानी पूछा जा रहा है खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं, टॉय एज किसे कहते हैं? तो आपको पता है टॉय एज जो होता है ये पूर्व बाल अवस्था को कहते हैं। पूर्व बाल अवस्था को ये खिलौने की अवस्था कहते हैं, अर्थात ये अनुकरण, इस अवस्था में बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, यानी वो अनुकरण करके दूसरे को देख करके सीखते हैं। और इस अवस्था में बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, संवेदनशीलता होती है। और इसमें अगर बात की जाए तो यह अवस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम टॉय एज कहते हैं, अर्थात
प्री चाइल्डहुड को ही हम टॉय अवस्था कहते हैं। इसकी विशेषता आप देखेंगे, इसमें सीख करके बच्चे से इसमें बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं और अनुकरण के साथ साथ इनमें संवेदनशीलता बहुत होती है। बहुत बच्चे ये क्या होते हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता पूछी जा रही है, यानी इसमें पूछी जा रही है अर्ली चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। पहला ऑप्शन है द स्टेज ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप, बी ऑप्शन है इमिटेशन स्टेज, सी ऑप्शन है क्वेश्चनिंग स्टेज, डी ऑप्शन है प्लानिंग स्टेज। यानी पूछा जा रहा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा जा रहा है। यानी ए ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था, बी ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, सी ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था, डी ऑप्शन है खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था पूछी जा रही है। यानी हमने अभी बात की कि टॉय एज यानी पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था की बात की जा रही है, और यह अवस्था जो है खेलने की अवस्था है, यानी प्लेइंग स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, यह टॉय एज भी होता है। यानी यह विशेषता खेलने की अवस्था जो है यह नहीं की बात की जा रही है। अब पूर्व बाल अवस्था देखेंगे, इतना ये एज ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यह प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों के परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? in later childhood children started understanding changing in which essential element of physical object? ऑप्शन है मास एंड नंबर, सी है नंबर, डी है नंबर मास नंबर एंड एरिया। ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में किस भौतिक वस्तुओं की पहचान को ये बच्चे समझने लगते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यह डी ऑप्शन होगा। यानी इसमें उत्तर बाल्यावस्था जो देखेंगे, उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष 12 ईयर्स का, और इसमें 12 बच्चे अनुकरण करके तो पहले पूर्व बाल्यावस्था में सीख लेते हैं, और इसमें बच्चे की तार्किक क्षमता डेवलप हो जाती है और वह द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र की पहचान होने लगती है उनकी। इसलिए आप आंसर पे किस पे जाएंगे, डी ऑप्शन पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है, प्रश्न है शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। यानी पूछा जा रहा है एट व्हाट स्टेज ऑफ फीलिंग लाइक सेम एंड pride develop in fancy childhood adolescent old age। यह पूछा जा रहा है शर्म और गर्व बच्चे कब महसूस करते हैं, किस अवस्था में महसूस करते हैं? तो आप देखेंगे ये बाल्यावस्था में बच्चे शर्म महसूस करते हैं, गर्व जो 2 ईयर्स से 12 ईयर्स है, और इसमें 2 तरह की पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था की बात करूं तो ये 2 से 6 वर्ष की होती है, उत्तर बाल्यावस्था की मैं बात करूं तो 6 से 12 ईयर्स की अवस्था होती है, और इसमें बच्चे जो है शर्म और गर्व की अनुभव करते हैं, यह अवस्था बाल्यावस्था की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं है पूछी जा रही है। पहला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया, डी ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति।
What is not the main feature of infancy? Infancy यह प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएंगे शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है अर्थात देखेंगे ये सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यह तीनों जो प्रक्रियाएं हैं ये लगभग होती हैं, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है शैशवावस्था में। थिंकिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट बच्चों में नहीं हो पाया होता है जो शैशवावस्था की होते हैं। बाकी देखेंगे ये सीखने की प्रवृत्ति जो है ये कोशिश करते हैं हर एक स्टेज पे कि हम चीज़ों को सीखें, अनुकरण करके सीखें, यानी उनके बड़े जो काम करते हैं वो करने की कोशिश ये करते हैं शैशवावस्था के बच्चे। लेकिन ये चिंतन की प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट इस एज में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मनोविज्ञान, प्रश्न पूछा जा रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कोलसैनिक, पियाजे, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है हार्लॉक। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस यह पूछा जा रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत और धीमी प्रक्रिया है यह कहने वाले स्किनर हैं। स्किनर कहते हैं कि विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत चलते रहती है, जो क्रमिक रूप से होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट जो है स्किनर का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाल्य अवस्था होती है। बहुत सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है बाल्य अवस्था होती है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक, बी है 12 वर्ष तक, सी है 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑप्शन अप टू 5 years, अप टू 12 years, सी ऑप्शन इज अप टू 21 years एंड डी ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। अब बताएंगे बाल्यावस्था की बात की जा रही है तो यह बाल्यावस्था जो है ये 12 वर्ष तक होती है। 12 वर्ष तक होती है क्योंकि यह स्टार्ट होती है 2 years है, और पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड की बात की जाए तो 2 से 6 years की है, और यह लेटर चाइल्डहुड की बात की जाए तो यह 6 से 12 years की है। यानी कह सकते हैं यह 12 years तक बाल्यावस्था चलती है, चाइल्डहुड का एज ये 12 years तक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न पूछा जा रहा है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, बी ऑप्शन है व्यक्ति वृत्ति अध्ययन, सी है उपचारात्मक अध्ययन, डी है इनमें से कोई नहीं। द स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ए ऑप्शन इज लर्निंग एंड ग्रोथ, बी ऑप्शन इज केस स्टडी, सी ऑप्शन इज रिमेडियल स्टडी, डी ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज पूछा जा रहा है। यानी व्यक्तित्व विकास का अर्थ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होती है? अधिगम यानी लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोसेस इसमें होते हैं। अधिगम और वृद्धि। इस व्यक्तित्व विकास की बात की जाए तो इसमें सीखने की प्रवृत्ति तेज हो जाती है और वो वृद्धि की अवस्था भी इसमें तीव्र होती है। इसलिए आप आंसर जाएंगे लर्निंग एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ए ऑप्शन ज्ञान में वृद्धि, बी ऑप्शन संवेग में वृद्धि, सी ऑप्शन वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। मैं बता दूं 12 प्रश्न पूछा जा रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स ए ऑप्शन इज इंक्रीजिंग इन नॉलेज, बी ऑप्शन इंक्रीजिंग इन मोमेंटम, सी ऑप्शन इज इंक्रीजिंग इन वेट, डी ऑप्शन इज साइज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इनहेंसमेंट ऑफ स्किल की बात की जा रही है। यानी विकास में वृद्धि से तात्पर्य है
क्या तात्पर्य है? तो ये संवेगों, इंक्रीजिंग ऑफ मोमेंटम, यानी ये संवेगों में वृद्धि की बात की जा रही है। संवेगों का विकास यहाँ पे होता है, संवेगों का विकास होता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन बी पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ परिपक्वता। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है, ए ऑप्शन है विकास, बी है बुद्धि, सी है सृजनात्मक, डी है रुचि। मैच्योरिटी इज कंसर्न विथ डेवलपमेंट, इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, यानी परिपक्वता मैच्योरिटी का कंसर्न है, किससे है? ये विकास से है। मैच्योरिटी का कंसर्न किससे है? विकास से है, डेवलपमेंट से है, यानी यहाँ पर चौतरफा विकास की बात की जा रही है। आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांवेगिक विकास की भी बात की जा रही है, इसलिए आप इसका आंसर बी है, ए पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तनाव और क्रोध। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है वृद्धावस्था। प्रश्न पूछा जा रहा है द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्री इज, ए ऑप्शन है इन्फेंसी, बी ऑप्शन है एडोलसेंस, सी ऑप्शन है चाइल्डहुड, डी ऑप्शन है ओल्ड एज। अब मैं फिर प्रश्न पूछ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूं, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। आप ध्यान रखेंगे, यह पूछा जा रहा है, यानी यह किशोरावस्था जो है ये तनाव और क्रोध की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे आकर के अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और वो बात में चिढ़ते हैं, और हमेशा इस स्टेज में परिस्थिति बस बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों से इस एज ग्रुप के बच्चे तनाव में रहते हैं, और इसी में पीयर ग्रुप और समूह ग्रुप का विकास होता है। ध्यान रखेंगे, इसकी विशेषता की हम बात करेंगे, यानी यह किशोरावस्था का स्टेज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। प्रश्न पूछा जा रहा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज नर्वस सिस्टम, बी ऑप्शन इज मेमोरी, सी ऑप्शन है इज मोटिवेशन एंड डी ऑप्शन इज एडजस्टमेंट। प्रश्न पूछा जा रहा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ए है स्नायु मंडल, बी है स्मृति, सी है अभिप्रेरणा, डी है समायोजन। समायोजन की बात की जा रही है, यानी यह शारीरिक विकास जो है यह स्नायु मंडल से संबंधित है, नर्वस सिस्टम से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिकता विकास। प्रश्न पूछा जा रहा है देयर इज एन इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द बॉडी बिकॉज फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, बी ऑप्शन इज इमोशनल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डी ऑप्शन इज मोरल डेवलपमेंट। ये पूछा जा रहा है शरीर के विकास, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होते हैं। शारीरिक विकास होते हैं, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट यानी दोनों तरह गत्यात्मक विकास भी होते हैं और शारीरिक विकास यानी शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, ए ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी ऑप्शन है अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, डी ऑप्शन है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात की जा रही है।
प्रश्न है which one of the following statement is true from the point of view of educational psychology? A ऑप्शन है children create their own knowledge. B ऑप्शन है children do not have any prior knowledge before coming to a school. C ऑप्शन है children do not have any prior school of knowledge before coming to learning. यानी आप देखेंगे ये शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। वहाँ के इन्वायरमेंट जो है इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल फैक्टर है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन है, सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रश्न है विच स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी? ए ऑप्शन इज ऑल चिल्ड्रन आर अलाइक। बी ऑप्शन है एवरी चाइल्ड इज यूनिक। सी ऑप्शन है सम चिल्ड्रन आर फिजिकल स्पेशल। डी ऑप्शन है सम चिल्ड्रन इज अलाइक। यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ प्रत्येक बच्चा जो है ये अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है, यानी एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, वो हर एक तरह से, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट से आता है, तो अलग अलग इन्वायरमेंट का असर होता है, पर्यावरण का असर होता है, उसके हिसाब से वो सीखने की कोशिश करता है। इसलिए आप कह सकते हैं प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा जो स्कूल में आता है अपने आप में एक यूनिक रहता है, एक विशिष्ट स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है, आप देखेंगे ए ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। बी है तुलनात्मक विधि। सी है विकासीय विधि। डी है सांख्यिकी विधि। प्रश्न है स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड विच इज द बेस्ट मेथड? और ए ऑप्शन इज साइकोलॉजिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंट मेथड एंड एस्थेटिकल मेथड। यानी आप देखेंगे ये विकासीय विधि जो है बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यानी ये डेवलपमेंट मेथड की बात की जा रही है। डेवलपमेंट मेथड यानी किस स्टेज में किस पर्यावरण के अनुकूल किस तरह का विकास हो रहा है, यह समझने के लिए डेवलपमेंट मेथड सबसे उपयुक्त मेथड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नवजात शिशु का भार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जा रहा है नवजात शिशु यानी जो बच्चा छोटा है उसका भार कितना होता है? ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन है 6 पाउंड, बी है 7 पाउंड, सी है 8 पाउंड, डी है 9 पाउंड। व्हाट इज द वेट of a newborn baby? 6 pound, 7 pound, 8 pound and 9 pound। यानी नवजात शिशु जो बॉर्न बेबी है उसका भार कितना हो रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे ये 7 पाउंड। 7 पाउंड जो बॉर्न बेबी होता है उसका वेट जो है यह 7 पाउंड का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। पूछा जा रहा है मानव विकास के क्षेत्र में मानव विकास के क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है। यानी देखेंगे यह डी ऑप्शन होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक, यानी डी ऑप्शन होगा।
प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू रीजन which are physical, cognitive, emotional and social. B option is physical, cognitive, emotional and social. C option is sensory, cognitive, spiritually and social, physical, सोशियो फिजिकल. डी ऑप्शन ये है फिजिकल, फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, इमोशनली एंड फिजिकली. आप देख सकते हैं कि यह डी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है. सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, यानी फाइन मोटर स्किल की बात की जा रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन स्किल मोटर. राइटिंग, क्लीमिंग, जंपिंग और रनिंग. सॉरी, प्रश्न पूछा जा रहा है सूक्ष्म गतिकी यानी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण कौन है. लिखना, चढ़ना, फुदकना और दौड़ना. अर्थ देख सकते हैं फाइन मोटर का एग्जाम्पल जो है यह लिखना है. राइटिंग जो है यह फाइन मोटर का एग्जाम्पल है. सॉरी. प्रश्न है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं. बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव. बी ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव. सी ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति. डी ऑप्शन है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार. प्रश्न है, एडोलसेंट में एक्सपीरियंस. ए ऑप्शन है फीलिंग अ फियर ऑफ क्राइम कमिटेड इन चाइल्डहुड. बी ऑप्शन है फीलिंग ए सेल्फ अकॉम्प्लिशमेंट. सी ऑप्शन है स्टैटिस्फिकेशन अबाउट लाइफ. डी ऑप्शन है एनेक्सिटी एंड कंसर्न विथ सेल्फ. किशोर जो है अनुभव कर सकते हैं यह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का यानी अपने आप कैसे संबंध स्थापित करना है, डेवलप करना है, उसके बारे में बच्चे सोच सकते हैं. कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं हैं. नहीं है. विच आर नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. ऑप्शन है रेगुलर लाइफ, इमोशनल मैच्योरिटी. बी ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टॉलरेंस है. बी सी ऑप्शन है वेरी मॉडेस्ट एंड सेल्फ कॉन्टेनेंट. डी ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, एबिलिटी टू सेल्फ इवोल्यूशन. यह पूछा जा रहा है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता. बी ऑप्शन है आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित. डी ऑप्शन है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता. यानी यह बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित. कौन से गुण जो अच्छे मानसिकता पूछा जा रहा है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यानी स्वयं विनीत और स्वयं सीमित. यह चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है. प्रश्न पूछा जा रहा है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है. कमिंग आउट फ्रॉम द शैडो ऑफ पेरेंट्स एंड लाइकली द कंपनी ऑफ फॉलोइंग चिल्ड्रेन रिलेटेड टू. फ्रॉम एडोलसेंट, फ्रॉम प्री एडोलसेंट, आंसर फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम इन्फेंसी. यानी प्रश्न है पूछा जा रहा है माँ बाप के साये से बाहर निकल करके साथी बालकों के संगत को पसंद करते हैं, वो संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से. सी ऑप्शन है उत्तर बाल अवस्था से. डी ऑप्शन है शैशवावस्था से. यानी आप देखेंगे यह पूर्व किशोरावस्था जो होती है यह माँ बाप के साये से बच्चे जो है निकल करके ये अपने साथी यानी पीयर ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, मित्र मंडली में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मित्र मंडली यानी पीयर ग्रुप का प्रभाव उन लोगों पर ज़्यादा होता है. इसलिए आप बी ऑप्शन पे जाएंगे. यह जो
विशेषता है वो पूर्व बाल्यावस्था में देखी जाती है। ठीक है, इस तरह हमने इस चैप्टर यानी पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं किया और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बेनिफिट होगा और आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं इसी तरह नेक्स्ट क्लास में भी इससे आगे सीरीज लेकर के आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP का जितना भी जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उस क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूँ और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।